नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बडगाम से आगा सैयद महमूद को नामजद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने आगा महमूद की नामजदगी को मजबूत कदम करार दिया और उनकी जीत का यकीन भी जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उम्मीदवार के ऐलान में कोई ताखिर नहीं हुई और साथ ही कहा कि नगरोटा में कांग्रेस के इनकार के बाद एनसी ने शमीम बेगम को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। आगा महमूद साहब ने बडगाम बाय इलेक्शन के लिए नामजदगी के कागज़ जो हैं वो भरे हैं। पूरी तंजीम आगा महमूद साहब के साथ खड़ी है। आज से ही हम अपना पैगाम और अपने वोटर का अपील जो है बडगाम के लोगों के सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे तो आगा महमूद साहब भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होके बडगाम के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर के असेंबली में करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनके नामजदगी के कागज़ पे दस्तखत किए। बडगाम ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में एनसी के उम्मीदवार आगा महमूद ने वोटरों को यकीन दिलाया कि अगर वो मुंतखब हुए तो अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की को तरजीह देंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। आपको कल एंड में मैंडेट मिला तो क्या कहना है आपको? वोटर कन्फ्यूजन नथिंग अदर, ये डिलिब्रेशंस होती है इसमें, क्योंकि ये बाईपोल्स था। बाईपोल्स में बहुत सारी चीज़ें देखने पड़ी लोगों पार्टी को, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये सीट अगर हम लॉस करें, क्योंकि हमने 77 से लेकर इस सीट को जीता है। तब से आज तक नेशनल कांग्रेस पे कंटिन्यू कर रही है। तो आज भी हम चाहेंगे कि मतलब ये जीत हमारी ही हो, तो इसलिए ये तो होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। आपको कल मैंडेट मिलने पे पार्टी में कोई इख्तिलाफा तो नहीं खड़ा हुआ? नहीं जी, किस लिए इंतखाब क्यों होगी? मैं एम द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द पार्टी। हाँ, ये तो होता है, मैंडेट कोई भी डिमांड कर सकता है, हक हर किसी को बनता है। हम ये नहीं लेंगे इस ज़िम्मन में कि मतलब वो हमारे मुखालिफ थे। आप भी मांग सकते हैं मैंडेट, ये भी मांग सकता है मैंडेट। फिर पार्टी इसीलिए डिलिब्रेशन जब होती है फिर फाइनल होता है, कंसेंसस जिस पे हो जाएगी उसको मैंडेट मिलता है। बाकी सब हम वर्कर तो एक ही है, चाहे किसी ने मैंडेट मांगा था आज उसको नहीं मिला, वो भी हमारे पास है और आ जाएगा, जो वायर होगा वो भी सामने आ जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। सर, जेकेएनसी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, क्या अभी वो डिरेल पे नहीं हुआ है? नहीं जी, देखिए ये तो मुझे अफसोस की बात यह है कि मतलब वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स। जो इक़दार से बाहर है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो कैसे जज करते हैं कि 5 साल का मैनिफेस्टो हम 1 साल में मुकम्मल करें, और भी ऐसे हालात में जो हमारे सब सामने है। डबल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, इसमें भी तब भी जो भी उमर साहब करते हैं वो काबिल मिसाल है, जिस तरीके से वो करते हैं। मतलब आप कल देखिए, उसने दरबार मुका कहा था, किया उसने किन हालात में फाइल को। आज तो आप रिजर्वेशन का मसला देखिए, गवर्नमेंट ने ओन किया सब कमेटी का रिपोर्ट, अब तो गवर्नर के पास जाना है, न तो गवर्नर टू अप्रूव दैट। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने नगरोटा असेंबली हल्के से बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी फॉर्म दाखिल कर दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और पार्टी के सीनियर रहनुमा समेत बड़ी तादाद में हामी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवामी खिदमत की अलामत करार देते हुए दोनों हल्कों में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। आगे जीतेंगे, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं लड़ी तो क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटें जीतेगी। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी कहा। और क्वेश्चन बीजेपी को का घमंड तोड़ने के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरेटा में उतरी है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और अगर अहंकार रावण का नहीं रहा तो बीजेपी क्या अहंकार मारेगी, इसका भी एकदम अहंकार टूटेगा। और रावण भी सोचता था कि मेरे पे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक वक्त आया, भगवान राम जी ने उसका वध किया और जीता। और इसलिए आज अगर उसको अहंकार है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये लीडर जो हमने शमीम मैडम खड़ी की है और फार्म भरने आप जा रहे हैं, और ये जीतेगी। और बडगाम भी हम जीतेंगे और नगरोटा भी जीतेंगे, क्योंकि नगरोटा की सीट हमेशा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। सिर्फ ये 2024 में हम हारे वहाँ से, लेकिन बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने आज बडगाम ज़मीनी इंतखाबात के खित्ते के सियासी और तरक्याती मुस्तकबिल के फैसला कुन लम्हे
करार दिया। बडगाम में नामानिकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों को धोखा दिया है और अब लोगों को भी समझ आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के लिए काम करेगी और जरूर सीट जीतेगी। एक साल पहले वो कहते हैं कि स्मार्ट मीटर किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, जहां गरीब लोग हैं पता नहीं पावर कब आए कब जाए, और फिर ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी स्मार्ट मीटर लगने नहीं देगी, और कल वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनकी आंटी के घर में स्मार्ट मीटर लगा है इसलिए बडगाम के किसी गरीब के घर भी लगे क्योंकि उनकी आंटी और गरीब की आंटी बराबर ही है। अरे तुम तो गोल्डन स्पून से सिल्वर स्पून से खाने वाले लोग हो, तुम गरीबों के साथ क्या तुलना करे हो, क्या कंपैरिजन करे हो। इन सारे धोखों को बेनकाब करने के लिए बडगाम की जनता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के हित की जो पॉलिसीज हैं हम ग्राउंड पे लेके निकलेंगे। राज्यसभा इंतखाबात पर बात करते हुए एनसी तर्जुमान तनवीर सादक ने आज कहा कि 24 अक्टूबर को काफ़ी हैरत अंगेज खुलासे होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस चारों नशस्तों पर जीत दर्ज करेगी। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि कांग्रेस के साथ नगरोटा सीट पर कोई मनमुटाव नहीं है। तनवीर ने बडगाम और नगरोटा असेंबली इंतखाबात में एनसी की जीत की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि अभी आज की डेट पे बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेज हैं जो आप 24 तारीख को देखेंगे। पूरी उम्मीद है और यकीन है कि 4 की चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की सीट जीतेगा। कोई नाराज़गी नहीं है, अच्छे से हम इकट्ठे लड़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में सेकंड नंबर पे आई थी, तो शायद उनकी भी यही थिंकिंग थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कैंडिडेट हो और इसमें वोट्स डिवाइड ना हो जाए। वही एक ख्याल है। बाकी अलायंस भरपूर है, ठीक है, और 24 तारीख को आप देखेंगे अलायंस से ज़्यादा भी वैसे लोग वोट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो शायद बहुत लोग सोच भी नहीं सकते थे। जिला कुलगाम के अवाम ने इमरान नबी डार को राज्यसभा का उम्मीदवार नामजद करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। मकामी अफराद ने उन्हें अवाम दोस्त और निडर रहनुमा करार देते हुए दीगर जमातों से भी हिमायत की अपील की। इमरान नबी डार को इंसाफ, मसावत और नौजवानों की नुमाइंदगी की अलामत समझा जा रहा है। आवाम का कहना है कि उनकी राज्यसभा में मौजूदगी जम्मू कश्मीर के मसाइल उजागर करेगी। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर लीडरशिप, जिन्होंने हमारे लीडर को एक मौका दिया अपनी वो आवाज़ रखने का, जो लोगों, जो कश्मीर कुलगाम के खासकर जो हमारे इश्यूज राज्यसभा में उठा सकता है। और हम ये कन्वे मैसेज करना चाहते हैं कश्मीर मतलब उन पार्टियों को कि आप वोट करें हमारे लीडर के लिए, क्योंकि हमारा लीडर इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है, ही कैन बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। अभी हम उन पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहते हैं who used to say that they would never support BJP. So it is the real time to give a befitting reply to BJP. The time has come to show their support to us. ठीक है? वज़ीर तालीम सकीना इतू ने आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी बोनियार का दौरा किया और इस दौरान उनके हमरा MLA उड़ी के साथ साथ दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उमर सरकार आवाम के लिए लगातार काम कर रही है और हम अस्पतालों की बात करें तो हम बहुत काम करने वाले हैं ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हों। जब से सरकार बनी है ऑनरेबल MLA साहब जो मेरे साथी सजाद साहब हैं, इन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी है और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक इक्विपमेंट्स हमने फराहम किए। जैसे उन्होंने खुद कहा है सर्जरीज होती हैं यहाँ पे जो पहले नहीं होती थी। अब पेशेंट को बारामूला या बारामूला से आगे नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा कुछ हमने ठीक कर दिया एक ही साल में। इक्विपमेंट्स अभी बहुत लगाने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे बारामूला में हमने MRI के लिए ऑलरेडी। MLA जड़ीवल तनवीर सादक ने आज मीर बहरी डल में एक खेल के मैदान का संग बुनियाद रखा। तनवीर का कहना है कि अरसे दराज से इस इलाके में बच्चों के खेलने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी। बहुत देरीना मांग थी मीर बहरी डल से। 70 बरसों में पहली बार इस एरिया में एक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बन रही है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की, आगा रुहुल्ला साहब के, इन सब को
मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और क्योंकि इसी मौके पे मैं अपने साथियों से बात करके, क्योंकि इसका एक अजीब सा एक नाम नागालैंड रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका नाम अब मेहदी ग्राउंड रखा जाए ताकि अच्छा एक कोई 60-70 लाख का ये प्रोजेक्ट है। पूरा लेवल होगा, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए पिच होगा, क्रिकेट पिच होगा, नेट प्रैक्टिस होगा, फिजिकल एक्टिविटीज होगी। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये बनेगा उसको साइड में हम एक जिम भी करेंगे ताकि जो हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ हैं वो आके यहाँ। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तार डार ने बडगाम में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों के दरमियान पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने इलाके की तरक्की, नौजवानों को रोज़गार और बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। मुख्तार डार का कहना था कि पार्टी मुस्बत सियासत के जरिए अवाम का एतमाद जीतने के अज़्म के साथ मैदान में है। प्यार दे रहे हैं तो लोगों से अपील है भरपूर हिस्सा लें इसमें और हमें जिताएं बडगाम से और हमें खिदमत करने का मौका दे दे। उम्मीद है क्योंकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंची है, लोगों ने हमारा काम देखा है, लोग हमारी सोशल वर्क देख रहे हैं पिछले 10 साल से जो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा वादा है लोगों से कि हम लोगों से वादा करते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें जिताया तो वादा है कि जो भी सहरी होगी वो गरीब बेटियों के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। इंशाल्लाह हम गरीबों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें मदद करेगा। इंशाल्लाह हमारा अपना कार्डर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी उम्मीद है इस बार, कितने होपफुल है अपनी पार्टी की पहली सीट वो दर्ज करेगी? इंशाल्लाह ये शुरुआत होगी अपनी पार्टी की यहाँ से ही, बडगाम से ही। इंशाल्लाह अपनी पार्टी ने जो अपना मंशूर बनाया है तो आपको रखिए बाखबर। देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।